न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर फूड, सबको खाने की जरूरत होती है। द ऑर्गेनिज्म नीड्स टू टेक फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें खाना चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, टू ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, ग्रोथ को मटेरियल्स की ग्रोथ के लिए फूड चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज टू ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए भी उन्हें खाना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस food by the organism is called nutrition. What is nutrition? Question arise here. वो प्रोसेस, खाना लेने का प्रोसेस और उसका यूटिलाइजेशन of the food by the organism is called nutrition. The process of taking, रटना है words को, the process of taking food by an organism as well as the utilization of this food by the organism is called nutrition. Again बताओ, what is nutrition? The process of taking food by organism as well as the utilization of the food by the organism is called nutrition. Plants can make their own food, but animals cannot make food themselves. Plants हमारा अपना खुद का खाना बना पाते हैं, लेकिन animals खुद का खाना नहीं बना पाते। They obtain food from plants और other animals. जो animals होते हैं वो plants से food obtain करते हैं या बाकी animals से? That eat plants, उन animals से जो plant खाते हैं। Thus human beings and animals depend on plants for their food. जो इंसान है, जो animals हैं, वो plants पे depend होते हैं उनके खाने के लिए, directly और indirectly। किस पे depend होते हैं? Plants पे। We will now discuss the various modes of nutrition in organism. अब हम organism के अंदर nutrition के जो अलग अलग modes हैं, ये जो तरीके हैं, हम उनको discuss करेंगे। The methods of obtaining food are called modes of nutrition. What are modes of nutrition? अगर आपसे पूछे जाएंगे, अगर क्वेश्चन ये एक नंबर में आता है तो आप सिर्फ ये लिख दोगे, अगर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो आप ये भी लिखोगे। द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, खाना बनाने का तरीका, आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, वो फिर ये लिखोगे क्या क्या है, वो ऑटोट्रोफ्स एंड हेटेरोट्रोफ्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। फर्स्ट इज ऑटोट्रोफ्स यानी ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉपिक मतलब बनाने वाला, डिपेंड खुद से खाना बनाने वाला, ऑटोट्रॉप्स। हेट्रो, हेट्रो मतलब दूसरे पे डिपेंड, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं हेट्रोट्रॉपिक, और जो ऑटोट्रॉप्स खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स अब हम पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मैंने समझा ही दिया, ऑटो मतलब खुद। ठीक है, सो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक फूड देमसेल्व्स, जो अपना खाना खुद बना पाते हैं, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस से। सिंपल सब्सटेंसेस मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, इन सब की वजह से हम अपना खाना खुद बना पाते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। सो व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? दोज ऑर्गेनिज्म which can make their own food themselves from simple substances, ये भी लिखना, like कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, by the process of photosynthesis are called autotrophs. ठीक है, and their mode of nutrition is called, उनका जो ये खाना बनाने का तरीका है, mode of nutrition यानी न्यूट्रिशन का मोड, तरीका, mode of nutrition क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ऑटोट्रॉफिक क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर by the process of photosynthesis. These organisms are called autotrophs, and the mode of nutrition to make their own food is called autotrophic. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, अगर क्वेश्चन आ जाता है। All the green plants are autotrophs. सारे के सारे green plants क्या हैं? Autotrophs. This is because green plants may make their own food from simple substances like carbon dioxide and water present in their surroundings. क्यों है ये autotrophs? Because ये अपना खाना
खुद बना पाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से। वो सिंपल सब्सटेंसेस क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो उनके चारों तरफ मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं? ग्रीन प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कई बार पूछा जाता है कि आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा, सपोज अलग अलग नाम लिख दिए, वहां पे किसका ऑटोट्रॉफिक है, किसका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल व्हीट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, ऐसे दे दिया जाएगा, व्हीट आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ्स, तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसके अंदर, ऑटोट्रॉफ के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, विच हेल्प्स देम मेक फूड, जो उनको खाना बनाने में हेल्प करता है। कैसे? बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एनर्जी लेके। The pigments which helps in absorbing energy from sunlight in autotrophs is called, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, उसे लैंग्वेज चेंज कर दी। Pigments which helps in storing energy, ये मैं पूछना चाह रही थी। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन, ज्यादातर प्लांट्स हमारे ग्रीन होते हैं। हैंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सिंथेसाइज मतलब बनाना, वो अपना खाना मेक देयर ओन फूड या सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम कह सकते हैं कि ज्यादातर प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक, बट नॉट ऑल नहीं बोलोगे, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, The green plants produce food not only for themselves. वो जो green plants होते हैं वो खाना प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, they also make food for non-green plants के लिए भी, as well as animals के लिए भी, और इंसानों के लिए भी वो खाना प्रोड्यूस करते हैं। Our body and that of other animals, यानी हम जैसे हो गए या अदर एनिमल्स हो गए, वो खाना खुद नहीं बना सकते। कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इससे खाना नहीं बना सकते। प्रेजेंट अराउंड अस बाय द बॉडी डज नॉट हैव द बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते जैसे प्लांट्स कर सकते हैं, प्लांट्स डू। बिकॉज आवर बॉडी डज नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्यों? Why the animals cannot make their own food? Because they don't have the green pigment called chlorophyll. Okay. The green pigment chlorophyll is necessary to absorb energy. So which pigment is necessary to absorb energy? That is green pigment from sunlight, required for making food by photosynthesis, से खाना बनाने के लिए। Heterotrophs, heterotrophic mode of nutrition, those organisms which cannot make food themselves by the process of photosynthesis वो ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खाना नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, एंड टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स से खाना लेते हैं या एनिमल्स से लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक, उनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। दक्ष क्या हुआ बेटा? प्रिपेयर करके नहीं लाए हो आप एक्सरसाइज को? All the non-green plants, जितने भी non-green plants हैं, and animals, यानी उसमें इंसान भी जुड़ा हुआ है, सब क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स। The non-green plants do not have chlorophyll for carrying out the process of food making, like called photosynthesis. Non-green plants के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता उस प्रोसेस को कैरी फूड मेकिंग प्रोसेस को चलाने के लिए, जो जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसके लिए हमारे पास क्या नहीं होता? क्लोरोफिल।
सो दे डिपेंड ऑन देयर ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स या एनिमल्स पे वो डिपेंड रहते हैं फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड, अपना खाना ऑब्टेन करने के लिए। द नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे फंगाई हो गया, जैसे मतलब जिन्हें फंगाई कहते हैं, जैसे मशरूम, यीस्ट एंड ब्रेड माउल्ड, ब्रेड पे जो माउल्ड लग जाती है, ये सब क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स। दे हैव हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा ये बहुत बार आता है, मशरूम क्या है हम भूल जाते हैं, पेड़ समझ के इसको ऑटोट्रॉफ में लगा देते हैं, ठीक है। ब्रेड माउल्ड, यीस्ट, ये सब क्या है? हेट्रोट्रॉफ। उनका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सर्टेन बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफ्स, ये भी हमारे हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं।